गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th की सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप की स्टडी कराऊंगा। इसके मीनिंग आपको बताऊंगा। इसको कंपोज किया टेड हब्स ने। तो आइए हम लेबरनम टॉप ये एक ऐसा वृक्ष होता है, एक छोटा सा शॉर्ट ट्री होता है। इसकी पत्तियाँ पीली होती हैं, येलो फ्लावर होती हैं और ये पॉइजनस सीड्स होता है। इसकी जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो आइए हम सीधे बिना टाइम गंवाएं सीधे पैसेज पे चलते हैं। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Means laburnum top वो कभी कहता है कि लेबरनम टॉप, लेबरनम जो वृक्ष है, ये जो प्लांट्स है, लेबरनम वृक्ष का ऊपरी भाग, टॉप मतलब ऊपरी भाग या चोटी, लेबरनम वृक्ष की ऊपरी चोटी या ऊपरी भाग शांत, क्वाइट स्टिल मतलब बिल्कुल चुपचाप है। यानी कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, लेबरनम वृक्ष की ऊंची चोटी शांत तथा बिल्कुल चुपचाप है। यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल शांति, यहाँ पर कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं है, मतलब इसमें कोई क्रियाकलाप नहीं चल रहा है, बिल्कुल शांति है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर महीने की दोपहर में सूर्य की पीली किरणें, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कह रहे हैं कि इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि सितंबर महीने की दोपहर में सूर्य की पीली किरणें इसकी पत्तियों को, लीव्स मतलब पत्तियों को, इसकी कुछ पत्तियों को पीला कर रही हैं। ऑल इट सीड्स फैलन, सीड्स मतलब बीज, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, गोल्डफिंच एक प्रकार का पक्षी है, बुलबुल, जिसके पंख पीले होते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, उस पेड़ पर शांति तब तक बनी रहती है जब तक गोल्डफिंच नामक पक्षी नहीं आ जाता। विथ ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टालमेंट एट ए ब्रांच एंड, कभी कहता है कि अचानक, विथ ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टालमेंट एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच एंड मतलब टहनी की या शाखा के छोर पर, कि अचानक एक पक्षी चहचहाता हुआ आता है और उस वृक्ष की शाखा के एक कोने पर बैठ जाता है, यानी कि उसकी एक शाखा के किनारे पर बैठ जाता है। देन स्लीक, स्लीक मीन्स चमकीला, देन स्लीक एज ए लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स छिपकली, एंड अलर्ट सतर्क, एंड एड्रप्ट मतलब विषम। उसके बाद, देन मतलब तब या उसके बाद कहता है कि देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, कभी कहता है कि उसके बाद छिपकली जैसी चमकीली, सतर्क और विषम हो जाती है। उसके बाद यह जो है छिपकली के समान चमकीली, सतर्क और विषम हो जाती है। सी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब घना, यानी कि जो वृक्ष है वो बहुत ही घना है, उसकी पत्तियां बहुत हैं। सी इंटर्स द थिकनेस, वह पक्षी, सी मतलब उस पक्षी से लिया जा रहा है, सी इंटर्स द थिकनेस, वह पक्षी उस वृक्ष के झुरमुट में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग एंड ट्रीमर ऑफ विंग्स, ट्रीमर मतलब फड़फड़ाहट, पंखों की फड़फड़ाहट, एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब होता है जैसे कि बातों में जैसे कि तेज़ी से बोलना, उसमें कुछ त्रुटियां हो जाना। तो कह रहे हैं कि एंड मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप मतलब कहने का मतलब कि किसी प्रकार का इंजन हो, जब वो शुरू होता है तो आवाज़ करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग एंड ट्रीमर ऑफ विंग्स, कभी कहता है कि पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ तथा पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ शुरू हो जाती है। कब? जैसे ही सी इंटर द थिकनेस, जैसे ही वह पक्षी उस पेड़ के झुरमुट में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रीमर ऑफ विंग्स, वैसे ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ तथा पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगती है। एंड ट्रिलिंग्स, और उनकी आवाज़ में त्रुटियाँ आ जाती हैं। उनकी आवाज़ वो इतना तेज़ चिल्लाती हैं कि उनकी आवाज़ में कंपन आ जाता है, कपकपी सी आ जाती है। ट्रिलिंग मीन्स कपकपी आ जाना। एंड ट्रिलिंग्स, वो इतना तेज़ चिल्लाती हैं, चाँव चाँव करती हैं, अपनी आवाज़ में चिटरिंग करती हैं कि उनकी आवाज़ में उनकी आवाज़ में जो है वो कंपन आ जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, थ्रिल्स मतलब होता है उत्तेजित होना, ट्रेम्बल मतलब कांपना या झूम उठना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, संपूर्ण वृक्ष उत्तेजना के साथ झूम उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये है उसके, हर मतलब उस पक्षी का रहा कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली,
यह उसके परिवार की कार्य योजना है, यानी कि यह उसके परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स इट फुल का मतलब होता है वह इसे उस शोर शराबे से, कार्य व्यवस्था से इसे भर देगी। सी मीन्स वह स्टोक्स मतलब भर देगी, इट मतलब इसे, फुल मतलब एकदम पूरी तरीके से, वह इस झंकार से उसे भर देगी, यानी कि उस पेड़ के अंदर वह झंकार आ जाती है। सी स्टोक्स इट फुल यानी कि वह इसे उस झंकार से भर देगी। देन फ्लर्ट आउट, फ्लर्ट आउट का मतलब होता है उड़कर बाहर आ जाना। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच इंड शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके बाद वह अपनी पहचान का, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान का, उसके बाद दिन मतलब बाद, उसके बाद अपनी पहचान का मास्क चेहरा दिखाते हुए वह अचानक बाहर एक शाखा के किनारे पर आकर बैठ जाती है। देन विथ इरी, इरी मतलब होता है उत्तेजित या उत्सुकता, अद्भुत भी आप कह सकते हैं। देन विथ इरी डेलिकेट विस्टल सिरप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड द इन्फिनिट, कहते हैं कि देन विथ, विथ मतलब के साथ, इरी मतलब अद्भुत, डेलिकेट मतलब कोमल, विस्टल मतलब आवाज़, सीटी जैसी आवाज़, सिरप मतलब आवाज़, तो देन विथ इरी डेलिकेट विस्टल सिरप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद इसमें, उसके बाद अद्भुत, कोमल तथा सीटी जैसी, सीटी की आवाज़ जैसी चहचहाहट के साथ सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज मतलब उड़ जाना, ऊपर की तरफ उड़ जाना, सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद वह अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सी देन विथ इरी डेलिकेट विस्टल सिरप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड द इन्फिनिट, करें कि उसके बाद अद्भुत, कोमल, सीटी की आवाज़ जैसी चहचहाहट के साथ वह अनंत आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और लबरनम वृक्ष जो है वो फिर से एक बार शांत हो जाता है, यानी कि उस वृक्ष में फिर से एक बार शांति आ जाती। जैसे वो पक्षी आसमान की तरफ चला जाता है, ठीक उसके जाने के जस्ट पश्चात ही उस वृक्ष में फिर से वही शांति आ जाती है। तो इसी के साथ, इसी लाइन के साथ यह पोएम समाप्त होती है। अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।